हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टडी टू द पॉइंट में हम एक नई पहल कर रहे हैं। अब डिस्क्रिप्टिव वीडियो के साथ ही एक सीरीज़ ऐसी शुरू की जा रही है जिसमें आपको वन वर्ड और वन लाइनर प्रश्न उत्तर मिलेंगे। इसका उद्देश्य यह है कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स एग्जाम्स जो होते हैं उसमें आपको यह वीडियोस बहुत मदद करेंगी। आज की इस वीडियो में हम भारत के संविधान निर्माण संबंधी प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? स्वराज पार्टी ने 1924 को। स्वराज पार्टी का गठन जो है वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी द्वारा 1923 में किया गया था और इसी पार्टी ने भारत के संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की रचना की बात कही। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिता मोतीलाल नेहरू जी ने 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। संविधान सभा का गठन किसके सिफारिशों के आधार पर हुआ था? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3। स्टीफन क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को पहली बार आधिकारिक रूप से कब स्वीकार किया कि भारत का एक संविधान होना चाहिए? इस मांग को 1940 के अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई? 389। 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि, 4 कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि और 93 देसी रियासतों की प्रतिनिधि, तो कुल 389। संविधान सभा हेतु संविधान सभा का चुनाव जो था वो कब हुआ? जुलाई 1946 में। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हेतु चुनाव हुआ? 296 सदस्यों हेतु चुनाव हुआ था, जबकि कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 389, लेकिन केवल 296 सीट्स के लिए चुनाव हुआ था। इसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि, 4 कमिश्नर क्षेत्र दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान के प्रतिनिधियों हेतु चुनाव हुआ था। बाकी जो प्रतिनिधि बचे हैं 93 वो देसी रियासतों से आए थे और इनके लिए चुनाव नहीं हुआ था, इनको उनकी रियासत ने नियुक्त किया था। तो कुल चुनाव जो हुआ था जुलाई 1946 में वो 296 सीट्स के लिए हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया? पहले तो यह निर्धारित किया जा रहा था कि चुनाव जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के रूप में पूरे भारत की जनता उसको करे, लेकिन इसमें काफ़ी समय लग जाता। इसके लिए जो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाएं थी उनके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। तो इस चुनाव को हम प्रत्यक्ष चुनाव ना कह के अप्रत्यक्ष चुनाव कहेंगे, क्योंकि इसमें जनता ने सीधे प्रतिभाग नहीं किया था। संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग व अन्य दलों को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? कांग्रेस को कुल 208 सीट प्राप्त हुई 296 में से, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य दलों को 15। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष के चुने जाने तक इन्होंने कार्य किया और इनको इसलिए चुना गया था क्योंकि ये संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक का विरोध किस दल द्वारा किया गया? तो ये थे मुस्लिम लीग के द्वारा। ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? हैदराबाद। प्रांतों और देसी रियासतों को किस आधार पर संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था? जनसंख्या के आधार पर, साधारणतया 10 लाख की आबादी पर एक स्थान। ब्रिटिश प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 समुदाय की जनसंख्या के आधार पर विभाजित था। वो कौन से समुदाय थे? मुस्लिम, जिनको 79 सीट्स थी, सिख 4 और साधारण जो थे, साधारण से यहाँ पे तात्पर्य मुस्लिम और सिख को छोड़ के जितने भी धर्म के लोग थे उनके लिए 213 सीट्स थी। तो कुल सीट हो गई ब्रिटिश प्रांत से 296। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति एसटी शेड्यूल ट्राइब्स जो थे के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? वो थी 33। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये थी 15।
संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे और कब निर्वाचित किया गया? सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? अस्थायी। स्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें 11 दिसंबर 1946 को निर्वाचित किया गया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इसी दिन से संविधान सभा के कार्यवाही प्रारंभ हुई। संविधान सभा ने इसी दिन से कार्य करना शुरू किया। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली? 22 जनवरी 1947 को। संविधान के प्रथम प्रारूप का निर्माण किसने किया था? BN राव जी ने किया था। संविधान के संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा के कौन थे? BN राव थे। देखिए, पहला जो प्रारूप है वो BN राव जी ने बनाया था। उसके बाद इन्होंने जो मूल संविधान का प्रारूप बनाया था उस पर चर्चा करने के लिए, उसको थोड़ा संशोधित करने के लिए, भारत के संविधान का प्रारूप बनाने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। लेकिन मूल प्रारूप जो है वो BN राव ने ही प्रस्तुत किया था। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? अध्यक्ष को मिलाकर, मतलब भीमराव अंबेडकर को मिलाकर कुल सदस्य 7 थे। विधानसभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? बंगाल से इनका निर्वाचन हुआ था और देश के बंटवारे के बाद बम्बई से इनका निर्वाचन हुआ था। उस समय मुंबई नहीं था, बम्बई से इनका निर्वाचन हुआ था। किस योजना के अनुसार भारत के बंटवारे को संस्तुति दी गई थी? माउंटबेटन योजना, जिसे 3 जून 1947 की योजना भी कहा जाता है, इसके अनुसार भारत के बंटवारे को संस्तुति दी गई थी। भारत का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? 324। पहले कितनी थी? 389 बंटवारे से पहले। 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान जो थे वो देसी रियासतों के लिए रखे गए। पहले कितने थे? 93 थे देसी रियासतों के लिए। देश विभाजन के उपरांत संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? 31 अक्टूबर 1947 को। देश की आज़ादी के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रही? निर्धारित तो 324 किए थे, लेकिन जो वास्तविक संख्या थी देश की आज़ादी के बाद वो थी 299। 229 प्रांतीय सदस्य थे और जो 70 थे वो देसी रियासतों के सदस्य थे। भारत का विभाजन हो जाने के बाद भारत की संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? वो थी 12। भारत की संविधान सभा में SC अनुसूचित जाति के कितने सदस्य थे? 26। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 21 फरवरी 1948 को। संविधान सभा के कुल कितने वाचन चले? वो थे 3। मतलब 3 वाचनों में संविधान सभा ने चर्चा की। कई लंबे लंबे वाचन थे, कई महीनों के, और संविधान सभा ने सारी प्रारूप के ऊपर चर्चा की, कई चीज़ों में चर्चा कर भारत का संविधान बनाया। भारत के संविधान को कब पारित किया गया? मतलब कब संविधान बनकर तैयार हुआ? उस दिन इसको पारित भी किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान जब बनकर तैयार हुआ उस समय उसमें कितने सदस्य उपस्थित थे? मतलब 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान सभा में कितने सदस्य वहाँ पर उपस्थित थे? तो वह हैं 284। इसीलिए जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें 284 सदस्यों ने साइन भी किए थे। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई? अभी मैंने बोला वाचन जब हुए थे तो ये जो प्रारूप है इसमें बहस भी हुई थी, तो 114 दिन संविधान के प्रारूप में बहस हुई, जो कि प्रारूप समिति ने प्रस्तुत किया था। संविधान कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। जब बना था तभी पारित भी हुआ था, बनकर तैयार भी इसी दिन हुआ था। संविधान पारित करते समय उसमें कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? तो 25 भाग हैं, जो पहले 22 थे। अनुच्छेद 395 ही हैं और अनुसूचियां 8 से 12 हो गई हैं। तो आपने कई बार सुना होगा कि संविधान में संशोधन हुआ और कई नए अनुच्छेद जोड़े गए, लेकिन अनुच्छेदों की संख्या वही है। मान लीजिए 19वें अनुच्छेद में कुछ संशोधन करके नया अनुच्छेद जोड़ा गया तो वो 19F, 19G ऐसे करके चलता है, लेकिन अनुच्छेदों की संख्या 395 ही है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? अंतिम बैठक के दिन ही, 24 जनवरी 1950। भारत का संविधान कब लागू हुआ?
26 जनवरी 1950, इसीलिए हम उस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि भारत का संविधान बनकर तैयार तो नवंबर में ही हो गया था, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रमंडल ने भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया? मई 1949 में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। संविधान जब पारित हुआ तो उस समय कितने अनुच्छेदों को प्रवर्तित कर दिया गया? प्रवर्तित मतलब लागू कर दिया गया। तो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, जब 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ था, बनकर तैयार हो गया था, पारित भी हो गया था, तो लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ है, तो उस दिन 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेदों को परिवर्तित कर दिया था? जो बहुत इंपॉर्टेंट थे उनको पहले ही कर दिया था, तो वो कुल अनुच्छेद थे 15। तो यह जो हमने क्वेश्चन पढ़े वो भारत के संविधान के निर्माण से संबंधित है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो भारत की प्रस्तावना, भारत की संविधान की विशेषताओं से संबंधित होगा। तो मुझे आशा है कि आप इस सीरीज़ से जुड़े रहेंगे और यह सीरीज़ जो है आपको एग्जाम्स में बहुत मदद करेगी। थैंक यू सो मच।